नाज़रीन, लाहौर के खानों की अगर कोई असल पहचान है तो वो है अनारकली। आज हमारे पास सिर्फ 1000 रुपया है, लेकिन हमें इसमें पूरी लाहौरी दावत खानी है। मैं अभी आ गई हूँ अनारकली में बाला अंडा टिक्की वाले पे। काफी ज्यादा पैसे जो कि भी बच गए हैं। अनारकली में मजीद फूड पॉइंट्स को डिस्कवर करते हुए मेरी नजर अभी पड़ी है खान बाबा पेशावरी चपली कबाब पर। मेरे डबल चपली कबाब भागे हैं। अपना 500 रुपया लिए हुए मैं अपने चौथे फूड पॉइंट पर आ गई हूँ। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ आपकी मेजबान हदीजा वली और आप देख रहे हैं स्ट्रीट फूड एट डिस्कवर पाकिस्तान। नाज़रीन, लाहौर के खानों की अगर कोई असल पहचान है तो वो है अनारकली। जहाँ की गलियों में सदियों पुरानी रवायात बसती हैं और हर नुक्कड़ पर ऐसा खाना मिलता है जो सिर्फ जायका नहीं बल्कि तजुर्बा होता है। गरम नान की खुशबू, दहकते कोयलों पर भुनता हुआ गोश्त, ठंडियां में खोलती निहारी और मीठे शरबतों की रंगीनियां, यानी अनारकली में खाने का मतलब है पूरा त्योहार। आज हम यहाँ पर सिर्फ खाना खाने नहीं बल्कि एक चैलेंज लेकर आए हैं। आज हमारे पास सिर्फ 1000 रुपया है, लेकिन हमें इसमें पूरी लाहौरी दावत खानी है। तो अब देखता ये है कि 1000 रुपये में पेट भर सकता है या फिर सिर्फ दिल को बहलाया जाएगा, क्योंकि बजट कम है, भूख ज्यादा है और जायके लाजवाब है। तो आइए फिर चलते हैं अनारकली में। नाजरीन, मैं अभी आ गई हूँ अनारकली में बाला अंडा टिक्की वाले पर। यहाँ पर चलते हैं और देखते हैं कि मुझे अपने बजट में यहाँ पर कुछ मिलता है या नहीं। नाज़रीन, अपने पहले फूड पॉइंट अंडा टिक्की वाले पर आ गई हूँ। देखते हैं कि ये मुझे अपने बजट में मिलता है कि नहीं, इस बारे में जानते भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक। सबसे पहले तो मुझे बताएं कि आपकी अंडा टिक्की क्या प्राइस है? ये हाफ अंडा टिक्की 150 रुपए की है। 150 की हाफ। और फुल की प्राइस क्या है? फुल 300 रुपए की है। 300 रुपए की। कितने देर हो गई आपको इस पॉइंट को स्टार्ट किए हुए? ये 10-12 साल हो गए। 10-12 साल से इसी जगह पर। जी। कैसा रिस्पॉन्स लोगों का आपको मिलता है? सही है बहुत। शुरू में जो रिस्पॉन्स था उसमें और अब के रिस्पॉन्स में क्या फर्क नजर आता है? सही है बिल्कुल। शुरू में भी सही था, अब भी सही है। इंशाल्लाह। एवरेज कितनी सेल कर लेते हैं? मतलब कितने कस्टमर्स दिन के? काफी है। काफ़ी है, कोई हिसाब किताब नहीं है। और कोई दिन हो खास जिस दिन वीकेंड पे ज़्यादा रश होता डेली सही है बिल्कुल। डेली सेम रश आपके पास? और अंडा टिक्की के अलावा और भी कोई चीज़ है आपके पास? नहीं, ये बस बस एक ही आइटम हाँ। है। कितने बजे आप आते हैं? ये 4 बजे आते हैं, रात के 2 बजे तक। रात के 2 बजे तक। अपनी रेसिपी के हवाले से बताएं, कोई खास मसाले वगैरह आप इस्तेमाल करते हो इसमें? काली मिर्च, हरी मिर्च, लाल मिर्च, गरम मसाला, धनिया, मिर्चें, बस अदरक। मतलब 3 तरह के आप डिफरेंट मिर्चें इस्तेमाल करें, नमक है और गरम मसाला है। ठीक हो गया। इसके अलावा और कोई खास आपको कोई सास कोई चटनी वगैरह देते हैं? जी। कौन सी चटनी है? रायते वाली, पुदीने वाली। रायते वाली पुदीना। हाँ। वो जो तो सबके साथ सर्व करते हैं या कोई मांगे तो? सबको देते हैं। सबको सेम चटनी? पैकिंग में भी और टेबल पे आपने जो प्राइस बताई है हमें, उसमें चटनियों के भी प्राइस है? नहीं, उसके नहीं आते। वो चटनी के अलग प्राइस है। हाँ जी। वो कितने की है? वो फ्री होती है। वो फ्री है? एक प्लेट के साथ एक फ्री होती है। मतलब वो कॉम्प्लीमेंट्री फ्री है। अंडा टिक्की रोल आ गया है, इसको मैं टेस्ट करती हूँ और फिर बताती हूँ टेस्ट कैसा है। देखने से तो बहुत ही मज़ेदार लग रहा है, जैसे उसमें से धुआं उड़ रहा है और मसाले जो नज़र आ रहे थे देखने से बहुत ही ज़्यादा टेम्पटिंग लग रहा है। साथ इसके रायता भी है, इसको टेस्ट करती हूँ रायते के साथ। मज़ेदार है, लेकिन अभी जो मेरी पहली बाइट थी उसमें ज़्यादा नान आया है, तो मैं एक और बाइट लेती हूँ ताकि बेहतर तरीके से पता चल सके सवाल। बहुत ही मज़ेदार है और जो भी इसमें मिर्च मसाले वगैरह इस्तेमाल किए गए हैं बहुत ही मुनासिब है। वैसे तो उनका कहना है कि ये स्पाइसी वाला है, तो कोई मिर्चों के बगैर लेना चाहे तो वो अलग भी देते हैं, लेकिन मुझे ये भी मिर्चें कुछ ज़्यादा नहीं लग रही बिल्कुल। इसका टेस्ट जो डेवलप हो रहा है वो बहुत ही मज़ेदार है। मुझे तो बहुत पसंद आई और सबसे अच्छी बात कि मेरे बजट के अंदर ही आई है। मज़ेदार लगी है मुझे, मैं इसको पूरा भी खाऊंगी, लेकिन उन्हें
मैं अपना जो बिल है वो पे करती हूँ और देखते हैं कि मेरे पास कितने पैसे बाकी बचते हैं। ये इसमें से काट लीजिए आप, क्योंकि मेरे पैसे हैं जो ये काफ़ी ज़्यादा पैसे हैं जो कि अभी बच गए हैं। और मैंने अंडा टिक्की भी ले ली है जो कि बहुत ही मज़ेदार है। देखते हैं कि 150 रुपीज़ है जो भी सिर्फ मेरा खर्च हुआ है। बाकी मैं इस मार्केट को एक्सप्लोर करूँगी और देखूँगी कि बाकी मैं इसमें क्या कुछ खा सकती हूँ। अनारकली में मजीद फूड पॉइंट्स को डिस्कवर करते हुए मेरी नज़र अभी पड़ी है हान बाबा पेशावरी चपली कबाब पर। मेरे पास 850 रुपीज़ इस वक्त मौजूद हैं। चलते हैं हान बाबा पेशावरी चपली कबाब पर, देखते हैं कि 850 रुपीज़ में मुझे यहाँ क्या मिलता है। नाज़रीन, अपने दूसरे फूड पॉइंट पर आ चुकी हूँ और इनसे बातचीत करते हैं और इनकी प्राइस के हवाले से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, शुक्र अल्लाह का। मुझे सबसे पहले तो अपने आइटम्स के बारे में बताएं, आपके पास कितनी आइटम्स मौजूद हैं? हमारे पास चपली कबाब होते हैं और ये चिकन पीस होते हैं, विंग्स होते हैं, ड्रमस्टिक होते हैं, चेस्ट पीस होते हैं। और क्या प्राइस रेंज है आपकी? प्राइस मुनासिब रखा हुआ है। चपली कबाब की क्या प्राइस है? चपली कबाब छोटा कबाब जो है 70 रुपये का है, उससे बड़ा 100 रुपये का है, डबल कबाब 140 का है। 140 का डबल कबाब। और बाकी जो चीज़ें हैं उनकी प्राइसेस? बाकी विंग्स पीस जो है 80 रुपये का है, ड्रमस्टिक 120 का है, लेग पीस 270 का है, चेस्ट पीस 300 का है। और आपकी खास आइटम कौन सी है जो कि ज़्यादा लोग पसंद करते हैं? चपली कबाब हमारा ज़्यादा मशहूर चपली है। कबाब पसंद है। जी, चलें जी, मैं भी फिर चपली कबाब ही टेस्ट करूँगी। बाकी आपको इस पॉइंट को स्टार्ट किए हुए कितना हो चुका है? ये तकरीबन 15 साल हो गया अनारकली पोस्ट स्ट्रीट के अंदर। ठीक है, इसी जगह पे 15 साल से? जी, पहले हम सामने होते थे, अभी इधर आए हुए थे। ठीक है। और लाहौर में एक ही ब्रांच है कि कोई और भी है? नहीं है, हमारा तीन ब्रांच है। बाकी किस जगह पर? एक मोड़ समनाबाद पे उमर मार्केट, ठीक है। एक कोट लखपत वाली साइड में पेंटी स्टाफ। ठीक है। और आपकी टाइमिंग्स क्या? टाइमिंग दोपहर 1 बजे से लेकर रात 3 बजे तक होती है। अच्छा, आपकी जो हिट आइटम है चपली कबाब, इसमें मसाले वगैरह कोई अलग इस्तेमाल करते हैं दूसरों से, या रेसिपी कहाँ से आपने ये ली? ये रेसिपी पेशावर से आता है, मिसाले उधर से ही मंगवाते हैं। कौन से मसाले हैं, कोई नाम बता सकते हैं मसालों के? मिसालों में यही होता है, ज़ीरा होता है, ये अनारदाना होता है, दड़म मिर्च होता है, ये बेसन होता है, ये सारा कुछ मिला के जो। ठीक है। और ये सारे मसाले आप पेशावर से मंगवाते पेशावर से हैं? मंगवाते हैं, यहाँ से कोई यहाँ से मसाले नहीं इस्तेमाल लेते, करते हैं? बाकी जो तमाम चीज़ें हैं उनमें भी यही मसाले इस्तेमाल हो रहे हैं? नहीं, उसका अलग होता है थोड़ा सा, वो इधर से ही लेते हैं। वो इधर से लेते हैं? हाँ, वो मतलब इधर से लेते हैं। चपली कबाब एक खास आइटम है जो कि आप पेशावर से पेशावर लाते से हैं? मिसाले ठीक मंगवाते हो गए, चलें जी, मैं भी फिर चपली कबाब भी टेस्ट करती हूँ। और ये आप उसका जो चपली कबाब का 150 रुपीज़ है वो इसमें से कट कर लीजिए और मेरे लिए एक चपली कबाब, डबल चपली कबाब आपने लगाए। मेरे डबल चपली कबाब नान के साथ आ गए हैं और ये चपली कबाब देखने से तो बहुत ही मज़ेदार लग रहे हैं। ऊपर देख सकते हैं कि इसको कोई मसाला भी लगा हुआ है। तो इसको टेस्ट करती हूँ और टेस्ट करके बताती हूँ कि कैसा टेस्ट है। इसके साथ 2 इन्होंने चटनियाँ भी सर्व की हैं, इसको मैं टेस्ट करती हूँ। बहुत ही मज़ेदार है। उसके पे चाट मसाला डाला हुआ था जो कि मुझे नज़र आ रहा था। चाट मसाले से भी टेस्ट बहुत ही अच्छा हो गया इसका। दूसरी चटनी इसके साथ भी टेस्ट कर रही हूँ, बहुत ही मज़ेदार है। ये जो दूसरी चटनी है इसमें थोड़ा सा मीठे का टेस्ट आ रहा है, इसको मैं नान के साथ भी ट्राई करूँगी। बाकी चाट मसाला है और इसके अलावा बाकी और जो अंदर मसाले वगैरह हैं वो भी बहुत ही मुनासिब है। टेस्ट काफ़ी अच्छा आ रहा है, काफ़ी यूनिक सा टेस्ट है, बहुत जूसी है। इसको मैं नान के साथ भी ट्राई कर रही हूँ। ये देख सकते हैं जैसे कि बहुत ही नरम है। इसकी कंप्लीट बाइट बना रही हूँ मैं। ये मेरी कंप्लीट बाइट बन गई। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही जूसी है। बाकी मसाले वगैरह भी बहुत ही मुनासिब हैं, ज़्यादा स्पाइसी नहीं है, आप इसको आराम से खा सकते हैं। नान के साथ इसका टेस्ट बहुत अच्छा था और नान के बगैर भी अगर आप इसको खाना चाहें तो उसके बगैर भी ये बहुत ही मज़ेदार है। नान अगर आप रोटी नहीं खाना चाहते, वैसे इसको खाना चाहते हैं तो फिर भी बेहतरीन है। बहुत ही मज़ेदार है और टेस्ट भी काफ़ी अच्छा है। बाकी प्राइस है जो प्राइस 150 का एक कबाब है और 15 रुपीज़ की आपको साथ रोटी मिलती है, यानी कि पूरा कॉम्बिनेशन बनता है 165 रुपीज़ का, जो कि डॉलर्स में बनता है 58 सेंट्स। मुझे तो ये बहुत पसंद आया। मैं आपको भी रिकमेंड करूँगी अगर आप अनार के लिए आए तो इस पॉइंट पे ज़रूर आए। उनके चपली कबाब हैं जो इससे एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जैसे कि अंदर वो खास मसाले जो कि पेशावर से मंगवा के इस्तेमाल करते हैं, तो आके जहाँ के जो दूसरे चपली कबाब हैं और इसमें टेस्ट का फ़र्क आपको वाज़ेह नज़र आएगा। मेरी तरफ से आपको ये 100% रिकमेंडेड है। बाकी मैं आगे चलती हूँ अनारकली में और देखती हूँ कि और कौन से फूड पॉइंट्स हैं जो कि मेरे बजट में आएंगे। तो चलिए मज़ीद अनारकली को एक्सप्लोर करते हैं। लाहौरी मसालों को तलाश करते हुए अनारकली में मेरी नज़र पड़ी एक ऐसे पॉइंट्स में जहाँ पर लाहौरी खाना नहीं बल्कि एक इंटरनेशनल झलक का
हमें एक खाना मिलता है यानी कि मोमोज। जर्सी मोमोज के नाम से यहाँ पे एक फूड पॉइंट है, यहाँ पर चलते हैं और देखते हैं मेरे पास जैसे कि 700 रुपीज़ है, इसके अंदर मुझे मोमोज मिलते हैं या नहीं। नाज़रीन, मैं अपने तीसरे फूड पॉइंट मोमोज पॉइंट पर पहुंच चुकी हूँ। इनसे बातचीत करते हैं, उनकी प्राइसेस के हवाले से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि आपको ये पॉइंट स्टार्ट किए हुए कितना अर्सा हो चुका हमें माशाल्लाह 2 इयर्स हो गए हैं। 2 ईयर्स हो गए। 2 ईयर्स से आप इसी जगह पर हैं? हाँ जी, अच्छा, मोमोज हैं आपके पास, तो कितनी तरह के मोमोज हैं? हमारे पास वैसे तो 3 किस्म के होते हैं, चिकन, बीफ और चिकन चीज़। इस वक्त अवेलेबल जो है वो चिकन फ्लेवर है। ठीक है। अच्छा, मोमोज के बनाने के भी 2 तरीके अलग होते हैं ना, एक स्टीम होता है और एक उसका जो अंदर फिलिंग होती है उसको फ्राई किया जाता है। तो आप किस तरह से वो उसको हमारा स्टीम वाला है। स्टीम वाला है, हाँ यानी जी। कि उसके अंदर की जो फिलिंग है वो भी स्टीम, स्टीम है और जो ऊपर ये मैदे की लेयर होती है वो भी स्टीम होती है। वो भी स्टीम जी। करते हैं आप। ठीक है। और सॉसेस कितने किस्म के सॉस आपके हमारे पास? पास चिली गार्लिक होती है और सोया सॉस होती है। सोया सॉस होती है। प्राइसेस क्या हैं? ये 100 के 3, 200 के 6, 300 के 9 तो ये और जो 400 डिफरेंट के चिकन, बीफ और ये सब की सेम प्राइसेस? नहीं, चिकन की ये प्राइस है और जो चिकन चीज़ और बीफ है वो एक्सपेंसिव है। ठीक है। एक प्लेट में कितने मोमोज दे रहे हैं? 100 के 3। 100 रुपए के आप 3 मोमोज दे रहे हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब किस तरह से रिस्पॉन्स आ रहा है लोगों का? माशाल्लाह बहुत अच्छा है। एवरेज दिन की कितनी सेल हो जाती है? माशाल्लाह तकरीबन ये बॉक्स 6 बॉक्स आए थे मेरे पास, 3 रह गया क्योंकि कई कस्टमर हमारे यहाँ 10 बजे के बाद, 11 बजे के बाद, रात 2 बजे तक आते हैं। ठीक है। रेगुलर कस्टमर्स हाँ जी। आपके जो के आते हैं, कितने आप मोमोज लेकर आते हैं दिन में? क्वान्टिटी में तकरीबन 600-700। बेहतरीन हो गया। चलिए, आप मेरे लिए एक प्लेट लगा दीजिए मोमोज की, इसका टेस्ट करते हैं, फिर बताते हैं टेस्ट कैसा है। मेरी मोमोज की प्लेट आ गई है। इसमें 6 मोमोज हैं और 2 सॉसेस दी गई हैं, सोया सॉस और चिली गार्लिक सॉस। इनके साथ मैं ट्राई करती हूँ और फिर बताती हूँ। सबसे पहले तो मैं सोया सॉस के साथ इसको ट्राई कर रही हूँ। मज़ेदार टेस्ट है। चिली गार्लिक सॉस के साथ भी ट्राई कर रही हूँ, बहुत ही मज़ेदार है। और जैसे कि स्टीम हुई है, इसकी जो अंदर की फिलिंग है वो भी स्टीम हुई है और जो ये मैदा है ऊपर इसकी लेयर है इसको भी स्टीम किया गया है। तो मुझे वैसे यूजुअली स्टीम वाले इतने पसंद नहीं है क्योंकि मुझे ऐसा फील होता है जैसे कोई चीज़ कच्ची रह गई है। अक्सर लोग आता ऐसा होता है, लेकिन जब मैंने इसको खाया है तो मुझे बिल्कुल भी ऐसा फील हुआ। मज़ेदार है, टेस्ट अच्छा है, फिलिंग भी अच्छी है। और दूसरा ये, लेकिन इसका साइज़ थोड़ा सा छोटा है जो कि नॉर्मली हमें साइज़ मिलता है। जब मैंने 6 मोमोज का कहा तो मुझे बाद में फील हो रहा था कि मैंने शायद ज़्यादा कह दिया, लेकिन जब ये प्लेट आई मैंने देखा तो फिर मैंने कहा नहीं, बिल्कुल ठीक है। यानी कि 6 मोमोज आप आराम से एक पर्सन खा सकते हो और प्राइस भी इसकी काफ़ी मुनासिब है। 200 रुपीज़ के ये 6 मोमोज हैं जो कि डॉलर्स में बनते हैं 70 सेंट्स। यानी कि मेरे पास अभी भी मैंने 500 है जो खर्च किया है और 500 रुपीज़ मेरे पास बाकी बचा हुआ है। यानी मैं और भी चीज़ें दिखा सकती हूँ। मैं इसको एंजॉय करती हूँ, इसके बाद अनारकली को मज़ीद एक्सप्लोर करेंगे और नई प्लेसेस को डिस्कवर करेंगे। नाज़रीन, अपना 500 रुपया लिए हुए मैं अपने चौथे फूड पॉइंट पर आ गई हूँ जो कि अल-फतह बर्गर। यहाँ पर जाते हैं और देखते हैं कि मुझे अपने बजट में रहते हुए कौन सा बर्गर मिलता है। नाज़रीन, अल-फतह बर्गर के ऑनर हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हुए उनके बर्गर्स के हवाले से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। आपको ये पॉइंट स्टार्ट किए हुए कितना अर्सा हो चुका है? तकरीबन 16-17 साल हो चुके हैं। ठीक हो गया। आपके पास कितने किस्म के बर्गर मौजूद हैं? मेरे पास सारे बर्गर हैं। शामी बर्गर है, गोल्ड लेवल शामी है, लपेटा बर्गर है, चिकन बर्गर है, जिंगर बर्गर है, जिंगर शवारमा है, चिकन शवारमा है। मतलब काफ़ी जी, डिफरेंट जी, वैरायटी सारा आपके कुछ। पास मौजूद है। और आपका कौन सा एक बर्गर जो कि खास हो, जो कि ज़्यादा लोग खाना पसंद करते हो? मेरा चिकन क्रीमी बर्गर है, बड़ा टेस्टी बर्गर है। ठीक हो, इसकी रेसिपी के हवाले से बता सकते हैं उसमें क्या चीज़ें इंक्लूड करते हैं, क्यों वो टेस्टी है इतना, बाकी स्टार्ट करके हुआ नहीं, उसमें हमारा अपना मसाला होता है, वो मसाले के सारा काम होता है। मसाला खुद तैयार करते हैं हाँ, वो? खाने पीने का जो भी काम है उसमें मसाले के काम होता है। ठीक है। और इसके अंदर बाकी और क्या चीज़ें हैं? शामी आती है, चिकन आता है, मायोनीज आती है, सलाद आती है, केचप आती है, बाकी सारे वेज चीज़ होती हैं। ठीक है। अच्छा, आप ये कितने बजे ये खोलते हैं? ये तकरीबन 4 बजे से लेकर 2 बजे तक होते हैं। रात 2 बजे तक? रात 2 बजे तक। ठीक हो गया। और कितने एवरेज कस्टमर्स आ रहे होते हैं, कितनी सेल हो जाती है? बस शुक्र है, अल्लाह का काम हो जाता है अपना। प्राइस रेंज क्या है आपकी? ये 250 का बर्गर है, चिकन क्रीमी बर्गर। और बाकी बर्गर? शामी बर्गर 150 का है, गोल्ड लेवल शामी जो सा है 180 रुपये का है, लपेटा बर्गर 200 का है, शवारमा 200 का है,
जिंगर बर्गर 350 का है। चलिए, आपका जो आप कह रहे हैं क्रीमी बर्गर है जी जी। वो मैं खाऊंगी, आप वो लगा दीजिएगा। और इस रेसिपी के हवाले से बताइएगा कि आपने खुद एक्सपेरिमेंट्स करके रेसिपी लेकर हैं, कहीं से सीखी, किस तरह से आप ये? नहीं, मैं खुद ही बनाई है, थोड़ा बहुत नेट पे देखता था मैं, तो उसमें मैंने क्रीमी बर्गर फिर अपने हिसाब से बनाया। मैंने कहा ये, क्योंकि लोग अक्सर मांगते हैं कहीं एक्स्ट्रा दें, तो उसमें फिर वो एक्स्ट्रा की गुंजाइश नहीं रहती, अच्छा, उसमें ऑलरेडी इतनी होती है इतनी होती है कि वो कहता है यार इसके वाकई साथ ठीक फिर है। आपको केचप वगैरह भी लेने की वो को जरूरत? लेना है तो ले ले, वरना कोई मसला नहीं है इसमें, इतने में फुल हो जाता है इंसान। ठीक हो गया। चलें, एक वो बर्गर लगा दीजिए। आपका जो क्रीमी बर्गर है इसकी प्राइस आपने बताई है 150 रुपीज़, 250 रुपीज़, 250 रुपीज़। चलें ठीक है, ये एक बर्गर लगा दीजिएगा। मेरा क्रीमी चिकन बर्गर आ गया है, जो कि देखने से तो बहुत ही मज़ेदार लग रहा है। इसके ऊपर मायोनीज़ है, अंडा है और ये चिकन शामी है। इसके अलावा केचप सॉस है, काफ़ी चीज़ें जो कि इसके अंदर हैं। इसको मैं टेस्ट करती हूँ, देखने से तो बहुत ही ज़्यादा टेम्पटिंग लग रहा है। बहुत ही मज़ेदार है, जैसे कि इसका नाम है क्रीमी बर्गर, तो उसी तरह से क्रीमी है। और प्राइस की बात करें तो प्राइस भी इसकी बहुत ही मुनासिब थी। 250 रुपीज़ इसकी प्राइस है, जो कि डॉलर्स में बनता है 88 सेंट्स। तो मुझे तो ये बहुत पसंद आया है, मैं इसको पूरे को खाऊंगी और उसके बाद फिर अनारकली में बाकी डिफरेंट स्पॉट्स को मज़ीद डिस्कवर करूंगी कि मेरा जो 250 रुपीज़ बाकी बच गए उसमें मैं क्या कुछ खा सकती हूँ। अब मेरी कोशिश होगी कि क्योंकि 250 रुपीज़ हैं, ये 1000 रुपीज़ वाला जो मेरा बजट है वो ख़त्म होने वाला है, तो कुछ मीठे को तलाश करते हैं कि 250 रुपीज़ में मुझे क्या मीठी चीज़ मिलती है। मैं अपने 250 रुपीज़ को लेकर मलिक यूसुफ फलूदा पर आ गई हूँ। देखते हैं कि यहाँ पर मेरे मीठे की तलाश ख़त्म होती है या नहीं, और मुझे अपने 1000 रुपीज़ के अंदर जो चैलेंज था मेरा, उसके अंदर कुछ मीठा मिलता है या नहीं। मैं आज के अपने आखिरी फूड पॉइंट मलिक यूसुफ फलूदा पर पहुंच चुकी हूँ। उसके ऑनर हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र। मुझे सबसे पहले तो ये बताइए कि मलिक यूसुफ फलूदा को बने हुए कितना अर्सा हो चुका है ये शॉप? काफ़ी अर्सा हो गया, काफ़ी टाइम हो गया। हिसाब किताब कोई नहीं है, कितने नहीं, साल हो गए? बहुत काफ़ी पुराना है। काफ़ी पुराना है। अच्छा, लाहौर में और भी हमें काफ़ी जगहों पर यूसुफ फलूदा के नाम से मिलती है, तो सेम ब्रांचेज आप लोगों की? ये हमारी लहदा आपस में हम, लेकिन ब्रांचेस से लहदा है। अच्छा, आपके पास क्या क्या चीज़ें मौजूद है? हमारे पास फलूदा है, रबड़ी दूध है, कुल्फ़ी फलूदा है, खीर है, लस्सी है, दूध है, दही है। ठीक हो गया। और प्राइसेस क्या है चीज़ों की? ये इनके डिफरेंट प्राइस है। लस्सी 150 की है, 150 फलूदा है जो कुल्फ़ी वाला वो 300 रुपये का है, ठीक है। और जो डबल कुल्फ़ी वाला वो 450 का है। खीर 450 की प्लेट 250 की है। और ये कितने बजे आप खोलते हैं? ये 24 आवर 24 24 आवर्स। घंटे, और जब ये मर्जी जो है। आपकी आइटम्स है ये भी 24 आवर्स हाँ अवेलेबल जी, हर होती टाइम 24 घंटे। हैं? चलिए, फिर आप एक खीर की प्लेट है जो वो लगवा दीजिए, उसको टेस्ट करते हैं और फिर बताते हैं लोगों को भी कि उसका टेस्ट कैसा है। नाज़रीन, मेरी खीर आ गई है और इसी के साथ मेरा जो आज का चैलेंज था कि 1000 के बजट के अंदर मुझे चीज़ें खानी है, तो वो भी कंप्लीट हो गए। 250 रुपीज़ जो कि मेरे पास बच गए थे उसमें मैंने ये खीर ली है। 250 की ये प्लेट है, देखने से तो मज़ेदार लग रही है। इसको टेस्ट करती हूँ और आपको बताती हूँ कि इसका टेस्ट कैसा है। बहुत ही बेहतरीन है, मज़ेदार है, काफ़ी गाढ़ी है खीर और ठंडी भी है। मुझे इसका बहुत मज़ा आ रहा है और प्राइस भी इसकी काफ़ी मुनासिब है। 250 रुपीज़ की, जो कि डॉलर्स में बनती है 88 सेंट्स। मुझे तो पसंद आई है। मैं आपको भी रिकमेंड करूँगी कि आप जब भी अनारकली आएँ तो इस खीर को एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इसके अलावा इनके पास और भी काफ़ी आइटम्स है, जैसे कि फ़लूदा, लस्सी जो कि इनकी मशहूर है, वो भी आप ट्राई कर सकते हैं। लेकिन मेरा क्योंकि बजट कम था, 250 रुपीज़ भी मुझे लेना था, तो मैंने खीर को प्रेफर किया। इसके अलावा बाकी भी आपको मैंने पॉइंट्स बताए कि आप 1000 के अंदर रहते हुए सबसे पहले मैंने आज अंडा टिक्की को ट्राई किया, उसके बाद मैंने चपली कबाब खाए, मोमोज़ खाए, उसके बाद मैंने बर्गर खाए और आखिर में मैंने अपने सफ़र का एहतमाम किया इस शाही मीठे पर। तो ये तमाम चीज़ें मैं आपको रेकमेंड करूँगी। ना सिर्फ इकनॉमिकल थी बल्कि ये बहुत ही मज़ेदार थी। मुझे इसका चैलेंज करने का भी मज़ा आया और इन खानों का भी बहुत ही मज़ा आया। मैंने तो इसको बहुत ही आज इंजॉय किया है। आप लोगों को भी मैं कहूँगी कि जब भी आप अनारकली आएँ या आप यहाँ पर ऐसे हों तो आप इन तमाम चीज़ों को एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत ही मज़ा आएगा। और सबसे अच्छी बात कि बहुत ही ज़्यादा इकनॉमिकल होंगी चीज़ें।
और इसी के साथ आपसे अगले एपिसोड में मुलाकात होगी कुछ नए खानों के साथ, कुछ नए जायकों के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।